Okay, students, very good evening to all of you, beta. Let us start with the revision, quick revision of electrolysis. Okay, चलो बेटा। इन इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा, और हम लोग है ना कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा। ठीक है ना बेटा। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा पहले होता क्या है वो पहले आप लोग देख लेते हैं, बेसिक चीजें देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले आप लोगों को है ना बेटा क्या क्या आना जरूरी है, वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले बेटा ना आपको ना ये आना जरूरी, ये देखो जो जो वर्ड दिख रहा हो ना, पापा कार्टून, ये आना बहुत जरूरी है। पापा कार्टून क्यों ऐसा लिखा है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा एनोड, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, एनोड। फिर कार्टून, कार्टून में बेटा क्या रहेगा, CAT, कैट, कैट मतलब कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल होगा बोलो बेटा, नेगेटिव। ये याद होना बहुत जरूरी है बेटा, कैथोड इज विच टर्मिनल, नेगेटिव, एनोड इज विच टर्मिनल, पॉजिटिव। तो कैथोड को मैं नेगेटिव लिख देता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, अभी अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल के पास बेटा कौन जाएगा, हु विल गो। ओके, पापा कार्टून याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी कोई भी आयन पॉजिटिव के पास कौन सा आयन जाएगा बेटा, नेगेटिव आयन जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। विच आयन विल गो बेटा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो बेटा ये नेगेटिव आयन जो इस तरफ जाएगा तो वो आयन का नाम हम लोग क्या दे देंगे, एन आयन। सो एन आयंस आर नेगेटिव बट एनोड इज पॉजिटिव। कैथोड कौन है तुम्हारा, नेगेटिव, तो इसके पास कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। तो पॉजिटिव आयन इसके पास जाएगा, तो वो पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कर्ट आयन। क्यों कर्ट आयन बोला, बिकॉज वो कैथोड के पास जा रहा है। ये पहला बहुत आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपको ये याद रखना है, एनॉक्स लियो, एनॉक्स लियो एंड रेड कैट फ्रॉम जर्मनी, रेड कैट फ्रॉम जर्मनी। मतलब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे एन मतलब एनोड, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। एल मतलब लॉस, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। फिर रेड कैट मतलब रिडक्शन कहाँ पर होगा बेटा, रिडक्शन एट कैथोड। एंड व्हाट इज दिस बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है बेटा, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में। पॉजिटिव एनोड होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनायन जो बेटा पॉजिटिव के पास जाएगा, ओके, उसको एनायन बोलेंगे। एनोड के पास जो जाता है तो एनायन नेगेटिव होगा। कटायन बेटा कैथोड के पास जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये एनॉक्स लियो, ये याद रखने का आपको। एडमिटॉल, 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 अरे भाई कितना लेट लगा रहे हो लोग, एडमिटॉल। ओके, those who have just entered beta, we have just started with electrolysis and we have done only two things. You should, what all thing you should know, papa cartoon, positive is anode and cathode is negative. Ions which goes towards anode are anion, and anions are therefore what beta, negative ion. Cations are positive ion, but cathode is negative and anode is positive. At anode, which reaction will take place, oxidation. Oxidation is loss of electron. Anox Leo, red cat from Germany. Reduction at cathode, gain of electron is reduction. अब बेटा ना इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ओके, हम लोग ऐसा एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर बेटा दो रॉड लगाते हैं, दो रॉड, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रोड को इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से, अरे यार यहाँ पे चल नहीं रहा है, पॉजिटिव से, हाँ, और एक को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। तो जिसको पॉजिटिव से मैं कनेक्ट करूंगा वो क्या हो जाएगा, पापा, पॉजिटिव एनोड। नेगेटिव से जिसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे बेटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कार्टून, कैथोड, नेगेटिव। अब बेटा इसके अंदर हम लोग है ना सोल्यूशन डालते, सोल्यूशन डालेंगे। अभी वो सोल्यूशन आपका क्या हो सकता है बोलो बेटा, यहाँ पे मैं इसके अंदर सोल्यूशन डालने वाला हूँ। दो तरह का सोल्यूशन होगा बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, करंट को पास करवाने देगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बोलो बेटा, करंट को पास होने देगा नहीं। इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में बेटा इट कैन बी आयंस ओनली,
फिर क्या हो सकता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ठीक है बेटा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा, बोलो बेटा, ओनली। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ओनली, मॉलिक्यूल्स ओनली। तो बेटा इसमें भी अब हम लोग ये जब करते हैं ना बेटा, ओके, रणवीर इलाहाबाद, या आ जा, तू भी अंदर आ जा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ओनली। अभी बेटा तुम्हारा है ना, आपको ना बाय हार्ट करना है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अंदर पास होने नहीं देगा, तो बल्ब जलेगा नहीं। तो बल्ब जलेगा नहीं, ये बल्ब जलेगा नहीं इसमें बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब जलेगा बेटा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल। अच्छा, इसमें आपको खाली एग्जांपल बाय ऐड करना है। एक तो क्या आएगा बेटा, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर लिखा रहेगा, प्योर या डिस्टिल्ड वाटर। फिर बाद में कौन सा होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये एग्जांपल याद रखो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। केरोसिन, अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे कौन है, शुगर सोल्यूशन, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन होगा, सब हो जाएगा बेटा, एसिड बेसिस। ठीक है। और बेटा कभी भी सॉल्ट लिखा रहेगा ना, सॉल्ट, तो खाली सॉल्ट नहीं होगा, सॉल्ट लिखा रहेगा तो उसके आगे क्या लिखा होना चाहिए, फ्यूज्ड लिखा होना चाहिए, या मोल्टन लिखा होना चाहिए, या एक्वेस लिखना जरूरी है। ओके। अभी आपको एग्जाम में क्या होगा बेटा, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 3 इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इतने लोग ही है तुम्हारे लिए बेटा, ये याद रखना बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स ओनली। इलेक्ट्रोलाइट में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा बेटा, आयंस ओनली। वीक होगा तो क्या होगा बेटा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अभी बेटा है ना, दो तरह का कंडक्शन होता है। एक मैंने वायर लिया बेटा, वायर में करंट कैसे फ्लो होगा, वायर अगर ये वायर है बेटा, वायर में बेटा करंट कैसे फ्लो होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, याद है ना बेटा, करंट फिजिक्स में पढ़ा रहेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसका कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बेटा कंडक्शन इन क्या है बेटा, ये सॉलिड के अंदर है। फिर बेटा दूसरा क्या होता है बेटा, मैंने पानी लिया है, पानी में बेटा करंट कैसे फ्लो होगा, लिक्विड है बेटा, लिक्विड में बेटा करंट कैसे फ्लो होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। किससे फ्लो में होता है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इतना याद रहेगा। वायर में करंट फ्लो होगा ना बेटा, तो कोई चेंजेस होता नहीं है, वायर वायर ही रहेगा, कुछ नया चीज बनेगा नहीं। यहाँ पे बेटा अगर करंट फ्लो होगा तो वायर में तो नया चीज बनेगा। ठीक है। फिर से बेटा ने क्विक देख लो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस वी स्टार्टेड। इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पॉजिटिव एनोड, पापा, मतलब पॉजिटिव एनोड, कार्टून, कैट, कैथोड नेगेटिव। जो आयन बेटा पॉजिटिव के पास जाएगा उसको क्या हो, नेगेटिव आयन होता है, बट नेगेटिव आयन कौन है, एनायन। पॉजिटिव आयन कौन है, कटायन, कटायन गोज टू कैथोड। प्लीज याद रखना, एनोड इज पॉजिटिव एंड एनायन इज नेगेटिव, कैथोड इज नेगेटिव एंड कटायन इज पॉजिटिव। बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते रहता है। फिर आपको क्या याद रखना है, एनॉक्स लियो। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रेड कैट फ्रॉम जर्मनी, मतलब आपको भी दिमाग में आ जाएगा ना, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सी, एक मिनट ना बेटा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है बेटा, ये दो ऐसा रॉड कनेक्ट करते हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ही लेने का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है। देखो इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग में बेटा आयंस ओनली होगा। और ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, बोलो, आयंस ओनली वाला पार्ट याद आ रहा है कि नहीं, कल पढ़ा था ना, एसिड बेसिस सॉल्ट में बताया था ना मैंने आपको। यहाँ पे क्या होगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ मॉलिक्यूल्स होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ये एग्जांपल है, याद रखना, बच्चे लोग को याद नहीं रहते। प्योर और डिस्टिल वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, केरोसिन, अल्कोहल, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया भी होता है बेटा, यूरिया। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल। और यहाँ पे तुम्हारा कौन होगा बेटा, अभी जब भी एसिड बेसिस हो गए बेटा, सॉल्ट लिखेगा ना तो सॉल्ट के आगे फ्यूज या मोल्टन या एक्वस लिखा होना जरूरी है। क्योंकि सॉलिड में कोई भी चीज खाली सॉलिड करंट पास करेगा नहीं, एक्सेप्ट फॉर वायर। फिर बेटा मैंने आपको क्या बताया, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोल्यूशन में कैसे फ्लो होता है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे।
अभी आप बोलोगे सर सॉलिड वाला क्यों नहीं होगा, अगर मैंने खाली NaCl लिखा है तो आपका आंसर क्या होगा, NaCl लिखा है देन दैट मीन्स इट इज अ बैड कंडक्टर। क्यों बे? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपका सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। अब बेटा आपको ना मैं बता देता हूँ फ्यूज्ड और मोल्टन का मतलब क्या होता है। फ्यूज्ड या मोल्टन, फ्यूज्ड या मोल्टन क्या होता है बेटा, मैंने क्या ना कंटेनर लिया, उसके अंदर है ना मैंने क्या लिया है, NaCl लिया है। क्या लिया है? NaCl। अब उसको मैं बेटा नीचे से हीट करूंगा, हीट करूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है ना बेटा, पिघल जाएगा तो फ्री आयंस पैदा करेगा। तो अगर बेटा मैंने अगर ऐसा लिखा रहेगा फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड या मोल्टन, मोल्टन, ठीक है ना, मतलब क्या है, मैंने NaCl लिया था उसको ऐसा गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद वो आपको क्या देगा बेटा, आयंस देगा। कौन से आयंस देगा बेटा वो? ओके, आयंस देगा, Na+ देगा और Cl-। फ्यूज्ड या मोल्टन। दूसरा होता है बेटा एक्वेस। एक्वेस का मतलब क्या होता है, एक्वेस मतलब NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर। तो बेटा खाली NaCl लिखा रहेगा ना तो वो बैड कंडक्टर होगा, ये सब क्या है तुम्हारे गुड कंडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट हो गए बेटा, गुड कंडक्टर। एक NaCl इन वाटर मतलब क्या है बेटा, मैंने NaCl को पानी में डाला तो मुझे क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, और पानी के अंदर क्या होता है, H+ और OH आयंस। तो कभी भी बेटा मैंने एक्वेस लिखा रहेगा ना, वर्ड एक्वेस, तो अपने पास टोटल आयंस कितने हो गए बेटा, 4। ठीक है ना बेटा, पानी का भी आयंस होगा, जो सॉल्ट लिया उसका आयन होगा। अगर बेटा मैंने सिर्फ फ्यूज्ड या मोल्टन लिखा है तो अपने पास कितने आयंस हो गए, सिर्फ दो, दो सॉल्ट के। इसके अंदर मैंने पानी डाला नहीं है। प्लीज बेटा कभी भी इलेक्ट्रोलाइट बोले कि अगर सॉल्ट आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, NaCl सोल्यूशन या NaCl फ्यूज्ड या मोल्टन, लेड ब्रोमाइड मोल्टन। ठीक है बेटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन, राइट, ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या एक्वेस कॉपर सल्फेट, एक्वेस निकल सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बेटा। ठीक है ना बेटा, तो अभी बेटा मैं आपको सब टर्म्स बताते जाता हूँ बेटा। ठीक है, ओके बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, मैं करंट पास करूंगा तो केमिकल कंपाउंड तुम्हारा कौन से स्टेट, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो कौन से स्टेट में होगा, एक्वेस या फ्यूज्ड या मोल्टन। बाय पासिंग विच करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं करने का। डिस्चार्ज, फिर क्या होगा, उसके अंदर आयन जब डिस्चार्ज हो जाए, ये नेचुरल नहीं है बेटा, इट शुड बी न्यूट्रल एटम। अरे न्यूट्रल हो जाएगा ना, Cl- होगा तो क्या बन जाएगा, Cl। Na+ होगा तो क्या हो जाएगा, Na, राइट। ओके सर, टू मेक फ्यूज थोड़ा डाइल्यूट करके हीट, अरे डाइल्यूट क्यों करने का, डाइल्यूट क्या मतलब, तूने पानी डाला कि नहीं लावा, पानी डालना ही नहीं है, डायरेक्ट गर्म करना है। समझा ना बेटा, डायरेक्ट गर्म करना है। ओके, तो ये देख, ये देख Cl- से आयन से न्यूट्रल हो गया कि नहीं, ये पॉजिटिव आयन से भी न्यूट्रल हो गया कि नहीं। अभी तुमको इतना कॉमन सेंस है कि नहीं बेटा, कोई भी नेगेटिव आयन को अगर न्यूट्रल बनना है, Cl- को अगर Cl बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। Na+ से अगर उसको Na बनना है तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, तो रिडक्शन। तो एक शॉर्टकट याद रखो, नेगेटिव आयन होगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा और पॉजिटिव आयन होगा तो रिडक्शन में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंडक्ट करवाएगा, और कौन से स्टेट में कंडक्ट कराएगा, फ्यूज्ड, मोल्टन और एक्वेस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मैंने क्या बोला बेटा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl तो पूरा टूट जाएगा। देख रहा है ना, यहाँ पे रिवर्सिबल साइन नहीं है, सिंगल एरो है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन होगा, वीक वाले, अरे बेटा स्ट्रांग वाले कौन थे, लीना के RBCs, सोनू क्लास बिरयानी 8, एसिड बेसिस सॉल्ट में बताया था ना, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस वाला स्ट्रांग होगा। वीक वाला कौन होगा बेटा, एसिटिक एसिड। क्या इसमें लीना के RBCs है, नहीं। तो ये कैसा होगा, ऐसा रिवर्सिबली होगा बेटा, दिख रहा है ना, पार्शियली डिसोसिएटेड। एसिटेट आयंस देगा और क्या देगा, और ये बेटा कम करंट पास करवाएगा तो बल्ब ग्लो होगा बट नॉट ब्राइटली, स्ट्रांग में इट विल ग्लो ब्राइटली। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा, जो अरेंजमेंट मैंने बताया था ना आपको बेटा, ये पूरा अरेंजमेंट, राइट, ये पूरा अरेंजमेंट अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिस के लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखा ऐसा। ये पूरा अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर इसमें आपको क्या क्या पूछेंगे बेटा,
द टर्मिनल देख रहा है, ये कौन से टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को, उसको एनोड कहेंगे। ये टर्मिनल कौन से करंट से कनेक्ट किया, नेगेटिव, तो उसको कहेंगे कैथोड। सो व्हाट इज एनोड? इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। व्हाट इज कैथोड? इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर ये सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। हो गया, सारे टर्म्स भी हो गए कि नहीं, बोलो बच्चे लोग, राइट? ओके, तो ये इलेक्ट्रोड्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एनोड, कैथोड। डिसोसिएशन में क्या होता है, व्हाट इज, ये पूछते हैं बेटा। डिसोसिएशन हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना। आयनिक कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन। NaCl में ऑलरेडी आयंस थे कि नहीं, वो सेपरेट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में होता है, याद रखना। ठीक है। आयनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन विच कंपाउंड कोवेलेंट। जैसे मैंने HCl कोवेलेंट है कि नहीं, दोनों नॉन मेटल, इसको मैं पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आयंस बनेंगे। ऑलरेडी आयंस थे क्या, नहीं, आयंस बनेंगे। ठीक है, वो आयनाइजेशन कोवेलेंट कंपाउंड में होता है। बरोबर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी आई विल डू लेटर ऑन। अब बेटा मैं सबसे पहले छोटा सा इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ। छोटा सा इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग किसका करेंगे, ये देख लो बेटा। ठीक है। अभी भी बेटा मैं तुमको बता देता, आपको क्या याद रखना है, पापा पॉजिटिव एनोड, कार्टून नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है। फिर आपको क्या याद रखने का, एनॉक्स लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड। फिर बेटा मैंने आपको देखिए, अभी मैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, इसके अंदर बेटा मैं अभी दो तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लूंगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ लूंगा मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl। मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl मतलब क्या है, मैंने इसको हीट किया, NaCl को गर्म किया, सॉलिड NaCl को, तो मेरे को क्या मिलेगा, Na+NCl-। अब आप मेरे को बताओ इसके अंदर क्या है, Na+ है और Cl- है। बरोबर है। अब बेटा आपको पता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो Na कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव के पास। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि नहीं अभी बेटा, Na+ को अगर Na होने का है, किधर गया वो बेटा, अरे यार वो, अच्छा मैंने वहां पे लिखा था बेटा, ठीक है ना, एनीवेज। Na+ को बेटा अगर Na होने का है, Na+ से अगर सॉलिड Na होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो ये इधर पे जाएगा और कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे Na+ गया, Na+ वहां पे जाके क्या करेगा, Na+ गया कैथोड पे, Na+ से वो Na बनने की कोशिश करेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। और देखिए न्यूट्रल एटम बन गया कि नहीं, ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं, तो डिस्चार्ज हो गया, इसका चार्ज गायब हो गया कि नहीं इधर पे, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। बराबर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड का दूसरा नाम क्या होगा, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। विच इलेक्ट्रोड, ये MCQ में पूछते हैं, हु इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, कैथोड। अभी Cl- बेटा कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव के पास बेटा Cl- था, उसको अभी क्या बनने का है, Cl बनने का है, तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज। तो बेटा ये Cl यहाँ पे जाता है और इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से देख, इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, लीव करेगा बेटा। सो इट लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है कि नहीं, राइट। यहाँ से वो जाएगा और यहाँ पे से वो अंदर आता है बेटा, यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, यहाँ पे से वो बाहर जाता है। ये इलेक्ट हाँ ओके। अभी यहाँ पे बेटा देखना, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन बन गया, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन। तो विच इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ऐसा MCQ में पूछेंगे, तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, एनोड। बरोबर है। फिर बेटा यहाँ पे से देख, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोलाइट को लीव किया, इसको ये भी क्वेश्चन आएगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे, विच एट विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, एनोड, आंसर क्या होगा, एनोड। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा MCQ में आएगा, इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे करता है, तो क्या बोलोगे, कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे करता है, एनोड पे। तो बेटा ये तो कितना इजी था। अभी तुमको मालूम है क्या, ऐसा बहुत सारा क्लोराइड आयंस होगा, तो और एक क्लोराइड आयन आएगा, तो दो क्लोराइड आयन में यहाँ पे लूंगा, हमने क्लोराइड आयन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Cl2 गैस बन जाएगा। Cl2 गैस बनेगा तो बेटा Cl2 गैस का कलर क्या होता है बेटा, ग्रीनिश येलो गैस, क्या होगा, ग्रीनिश येलो गैस। तो यहाँ पे कौन लिबरेट होगा, अच्छा यहाँ पे अभी सोडियम तुम्हारा यहाँ पे जा रहा है, देख रहा है बेटा, ये सोडियम इधर पे जा रहा है, तो सोडियम इधर पे जाके इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, चिपक जाएगा, इट विल गेट डिपॉजिटेड। तो इस पे कौन डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम। तो अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl किया तो कैथोड पे क्या आपको नजर आएगा, सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट ऑफ सोडियम। एनोड पे क्या आएगा, ग्रीनिश येलो गैस
इज रिलीज्ड। इजी था ये। तो बेटा ये तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम कब आता है? अच्छा ये सब क्वेश्चन याद रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, एनोड। एनोड पे कौन से आयन माइग्रेट हुए? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं बेटा? एनायंस। एनायंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। cations migrate towards cathode and after migration they get discharged to neutral atom। न्यूट्रल, बराबर है कि नहीं? तो बेटा यहां पर देखो, अभी मैं तुमको इतने सारे इसके क्वेश्चंस बता देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो बेटा, एनोड और कैथोड पे बेटा देख, एनोड का नाम क्या था बोलो बेटा? एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, कैथोड इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। एनोड इज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। विच आयंस माइग्रेट? एनायंस माइग्रेट। कैथोड पे कौन सा आयन माइग्रेट करते हैं? कैटायंस। अच्छा मैंने क्या बोला? यहाँ पे ऐसे लिख भी लो ना, एनायन क्या था? नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनता है। तो बेटा वो अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन देखना, डोनेट्स द एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। ये प्रोसेस क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल एटम। देखिए न्यूट्रल है कि नहीं बोल बेटा? राइट। और ये तेरा क्या था? एनायन। ओके, यहाँ पे क्या होता है बेटा? कटायन। कटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो जाता है, उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो रिडक्शन। ओके, सो इट गेन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस टू न्यूट्रल एटम। फिर मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट एट विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट? एनोड। एट विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट? कैथोड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपने देखे रहेंगे बेटा एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक में। फिर बेटा यहाँ पे देखो, एनायन कैटायन का डिस्टिंग्विश है बेटा, एनायंस एंड कैटायंस। देखा है कि नहीं बेटा? एनायंस एंड कैटायन। एनायंस क्या था? नेगेटिवली चार्ज। कैटायंस क्या था? पॉजिटिवली चार्ज। वो कहाँ पे माइग्रेट होता है? एनोड पे, और डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज गायब हो गया कि नहीं? क्लोरीन का चार्ज गायब हो गया, Na का। यहाँ पे माइग्रेट टू कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज। अच्छा वो क्या करता है? एनायन है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइज, और ये क्या होगा बेटा? गेन करेगा, रेड्यूस। फिर बेटा मैंने आपको बोला था ना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछेगा बेटा, ये देखना इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या होगा बेटा? मैंने पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस या आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। यहाँ पे ओनली मॉलिक्यूल। और ये एग्जाम्पल मैंने बोला था ना बेटा आप लोगों को, और इसमें भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे कभी भी हम लोग क्या लिखते हैं? मोल्टन लिखते हैं या एक्वेस लिखते हैं, खाली सॉल्ट चलेगा नहीं। ठीक है, राइट। फिर बेटा मैंने आपको बताया था वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, मेटल में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है बेटा? और यहाँ पे कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पे चेंजेस होता है ना, NaCl में से Na चला गया, क्लोरीन चला गया। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ओनली इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट एंड मोल्टन स्टेट। बट इलेक्ट्रोलाइट को गुड कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, और सॉलिड में नॉट इन सॉलिड। ओके, अब प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम कब होगा? अभी मेरे को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब तक तो हमारे पास दो ही आयन होते थे, फ्यूज या मोल्टन में। प्रॉब्लम कब होगा? जब मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। देखो बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया। सर अगर कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग द इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइक इन NaCl वाला एग्जांपल, वो इट द Na प्लस आयन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड देन इट्स बिकमिंग Na ना, तो वो यस। इलेक्ट्रोलाइट में एंटर नहीं हो रहा है ना, इट्स गेटिंग डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड ओनली, राइट? नो 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 नो, इट इज एंटरिंग ना बेटा। Na+ यहाँ पे आएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन लेके वो चिपकेगा उसके पे। ठीक है ना बेटा, लेकिन Na+ इसके नजदीक तो आएगा। फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, Na+ वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके सरफेस पे चिपकेगा बेटा। ओ अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे देख ऐसा कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ये बेटा पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव तुम्हारा। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? एनोड। पापा पॉजिटिव, कार्टून पॉजिटिव, कार्टून नेगेटिव। बरोबर है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या? मैंने क्या कर दिया पता है क्या? एक्वेस NaCl लिया। क्या लिया? एक्वेस। एक्वेस NaCl मैंने अगर लिया, एक्वेस का मतलब क्या होता है? एक्वेस NaCl मतलब NaCl डिजोल्व इन वाटर। तो मेरे पास सोल्यूशन में कौन कौन है? NaCl है और पानी दोनों है। तो कितना आयंस होगा इसमें? Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, H+ भी होगा, और OH- भी। तो टोटल कितने आयंस है अंदर बेटा? चार। चार आयन है। अब क्या होगा भाई? दो दो पॉजिटिव लोग हैं। अरे भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों यहाँ पे भागेंगे बेटा, कहाँ पर? नेगेटिव के पास। और ये दोनों नेगेटिव है, तो ये देखना दोनों नेगेटिव है तो दोनों कहाँ पे भागेंगे? पॉजिटिव। अभी आप सोचोगे सर कौन, बाप रे, कौन रेस जीतेगा?
तो साइंटिस्ट लोग ने उसका सोल्यूशन निकाला। उस लोग ने क्या बोला, जब बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हो गए या बहुत सारे नेगेटिव आयन, तो हम लोग को एक सीरीज फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो सीरीज में नीचे होगा ना, वो रेस जीतेगा। तो आप बायाट मत करो, मैं तुमको ट्रिक दे देता हूँ। तो बेटा बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, तो आपको खाली ये याद रखना है, बियर बाइसेप को भी आने दे अंदर। अच्छा, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी एक्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो इसमें ये रूल क्या है बेटा, पता है क्या? ये नीचे वाला रेस जीतेगा, नीचे वाले आयंस जो रहेंगे ना, सपोज एक ऊपर वाला है नीचे वाला, तो नीचे वाला रेस जीतेगा। ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिया था, एक्वेस NaCl। तो Na भी था और H प्लस भी था। अभी आप मेरे को बताओ, Na और H प्लस में कौन रेस जीतेगा? नीचे वाला। कौन है नीचे? H प्लस ना? या आशीष चचलानी बोल, तो क्या डाउट है? हेलो। अरे क्या यार, आशीष चचलानी ने सब। एनीवेज, Na प्लस और H प्लस है बेटा। Na प्लस और H प्लस में कौन? माइक ऑफ है तो फिर कैसे डाउट पूछता है बे येड़े? हाँ, लगता है पुलिस लोग ने तेरा माइक ऑफ कर दिया है बेटा। ठीक है, Na प्लस है और H प्लस है बेटा, तो हु विल विन द रेस? H प्लस रेस जीतेगा। कौन जीतेगा बेटा? H प्लस रेस जीतेगा, नीचे वाला रेस जीतेगा बेटा। हाँ। अभी बेटा ये CA का है ना बेटा, देखो बेटा ये जो दिया है ना बेटा, हाँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे लोग ये पूछते कि सर हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज में क्या लिखा था, करीना ने कार मांगी। तो आप बोले सर कार ऊपर है ना, ऊपर नहीं है, लेकिन बेटा कैल्शियम का हम लोग पढ़ने ही नहीं वाले। तो तू खाली यही याद रख, करीना ने वाला। समझ में आ गया बेटा आरुष? राइट। ओके। तो वो लोग ऐसा आएगा नहीं। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अभी आपको है ना, अभी हमारे पास जो कर रहे थे उसमें हमारे मेरे पास सोल्यूशन में दो लोग थे, Na प्लस भी था और H प्लस भी था। तो रेस कौन जीतेगा बेटा? H प्लस। अच्छा, अभी लेकिन ये सीरीज पे भी एक क्वेश्चन आता है बेटा। आपको ऐसा बोल देंगे बेटा, मैंने आपको K प्लस दे दिया, Na दे दिया, जिंक दे दिया, कॉपर दे दिया, और मैं आपको बोलूंगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। तो नीचे वाला रेस जीता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कभी भी बेटा छोटे से चालू होगा, लोअर से लेके हायर तक, तो ये होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन यही अगर मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला रहता तो आप क्या करते हैं? तो पहले कॉपर लिखते, फिर सोडियम लिखते, सॉरी कॉपर फिर जिंक फिर सोडियम फिर पोटेशियम। आर यू गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क? और या तो चार आयंस देके बोलेगे हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट, कर पाओगे? राइट। चलो बेटा। अब बेटा तो अभी अपना हम लोग ये जो कर रहे थे, तो अभी अपना एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, उसमें पॉजिटिव वाले लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, बोल बेटा। अच्छा, Na और H प्लस में कौन रेस जीतेगा? नीचे कौन था बेटा? H प्लस, तो H प्लस रेस जीतेगा। और H प्लस इधर आएगा, तो आपको पता है अभी H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनेगा, लेकिन एक H होता नहीं है, तो दो होकर क्या बन जाएगा? H2 गैस। यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन। कौन सा गैस रिलीज होगा? हाँ हाइड्रोजन। करीना, हाँ डायरेक्ट पोटेशियम लिखने का। अरे बताया है ना बेटा कृषा, वो टेक्स्ट बुक में कैल्शियम लिखा था इसके लिए, लेकिन वो कैल्शियम जनरली पूछते नहीं है बेटा। अभी ओके सर। हाँ, अभी Cl माइनस और OH माइनस बचा। अभी Cl माइनस और OH माइनस में कौन रेस जीतेगा? तो नेगेटिव आयंस के लिए भी बेटा MCQ आता है। तो नेगेटिव आयंस के लिए बेटा मैंने तुम्हारे लिए ट्रिक बनाया, वो याद रखो बेटा। टन टन, क्या याद रखोगे? देखो, सोनू, याद आ रहा है? सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, या ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड। ठीक है। और इसमें भी बेटा कौन रेस जीतेगा? नीचे वाला। सोनू मतलब सल्फेट, सो नू मतलब नाइट्रेट, फर्स्ट क्लास मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, बिरयानी मतलब ब्रोमीन, आई ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब OH। अभी एग्जाम में आपको क्या देंगे बेटा? इतने सारे आयंस देंगे, कौन पहला रेस जीतेगा? नीचे वाला डिस्चार्ज पहले होगा, तो OH विल विन द रेस। मैंने अगर आपको ऐसा चार कोई भी रैंडमली दिया है, मैं बोला कौन पहले रेस जीतेगा, तो OH। अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो कर पाओगे? अभी अपने पास ये बेटा ये याद रहेगा ना बेटा, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ऑर्डर। अच्छा, अभी बेटा ना फ्लो, अभी अपने पास कौन सा था ये केस में? अभी मैंने जो लिया उसमें Cl और OH था, तो कौन रेस जीतेगा? नीचे वाला OH रेस जीतेगा। बरोबर है कि नहीं? तो अभी अपना यहाँ पे रेस कौन जीतने वाला है? अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आपको OH, तो यहाँ पे से रेस कौन जीतेगा? OH। ये देख रहा है? अच्छा, अभी OH के लिए आपको याद रखना है बेटा, कभी भी याद रखना, OH है ना बेटा, कैसे रेस जीतेगा? एक OH माइनस था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा? OH।
नेगेटिव आयंस हमेशा किस में जाएंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा अगर मैंने ये 4 बार ले लिया तो मैं 4 ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये 4 OH हो जाएगा कि नहीं। अच्छा बेटा मैं OH को ऐसा 4 बार लिखता हूँ, OH 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 OH। तो बेटा ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, पानी। ये दोनों मिलके भी क्या बन जाएगा, पानी। तो पानी कितनी बार बनेगा बोलो बेटा, 4OH है। तो 4OH से पानी कितनी बार बना, 2 बार। और बचा कौन, ओ, ये ओ बचा के नहीं, तो O2। कहने का मतलब क्या, अगर कभी भी OH रेस जीतेगा तो विच गैस विल बी रिलीज, ऑक्सीजन। लेकिन आपको ऐसा ये 2 स्टेप का रिएक्शन लिखना पड़ेगा उसके लिए। 4OH में से 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4OH बनेगा और आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है बेटा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। राइट। अबे बेटा यहाँ पे गुरशीन जैसा लिखा है वो देख, हाइड्रोजन अकेला H होता है क्या नेचर में, H2 होता है, समझा ना। अरे स्पर्श बेटा वो रॉन्ग दिया है बेटा। एक्चुअल सीरीज तू देख ना बेटा, एक्चुअल सीरीज तुम्हारा क्या है, करीना ने, तो भाई तू चेंज कर दे, ये ले भाई। जान खाएगा तुम लोग सब लोग। अरे यार। अगर तुम लोग ने सीरीज देखा रहेगा तो करीना ने कार मांगी ऐसा था, समझा के नहीं। लेकिन वो टेक्स्ट बुक में वो लोग ने ऐसा दिया था, इसके लिए मैंने वो ऐसा डाला है। समझा, लेकिन तुम लोग को वो ऐसा नहीं पूछेगा। ये कैल्शियम का वैसे भी कहाँ है, एक भी रिएक्शन में है क्या। तो एक्चुअल में डिस्चार्ज कैल्शियम का कम होता है कि ज्यादा होता है? कैल्शियम का कम होता है बेटा। एक्चुअल में अच्छा होता है। कैल्शियम का कम, लेकिन बेटा इसमें अगर हम ओरिजिनल रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे ना बेटा, तो एक्चुअल में सोडियम वो इधर पे होना चाहिए था, समझ में आया, और तो कैल्शियम इसमें इधर। अलग है। हाँ। ये एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर में ऐसा दिया, और 9th में कैसा दिया था, करीना ने कार मांगी, इसके लिए वो कंफ्यूजन होता है बेटा। ठीक है ना। ओके फाइन। हाँ तो अभी हम लोग कौन सा फॉलो करें? हम लोग है ना बेटा, हम लोग ये तुम लोग करीना ने कार वाला ही याद रखो, ठीक है ना। ठीक है। और अभी बेटा देख, मैं तुमको बोल रहा था, अभी अगर एग्जाम में बोलेगा एक्वेस NaCl का क्या, तो व्हाट इज लिबरेटेड, यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा बेटा, OH रेस जीतेगा तो कौन मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे कौन होगा, हाइड्रोजन। क्लियर है। राइट। तो एक और स्पेशल केस आता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, कॉन्संट्रेटेड अगर लिया मैंने, क्या लिया है, कॉन्संट्रेटेड, क्या लिया है, कॉन्संट्रेटेड या सैचुरेटेड। तेरे बेटा ये मैंने तुमको बताया, लोअर द पोजीशन ऑफ द आयन। अच्छा अभी एक खाली एक्सेप्शनल केस है, और ये एक्सेप्शनल केस इज ओनली फॉर नेगेटिव, ओनली फॉर नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव के लिए तो हम लोग यही फॉलो करेंगे, करीना ने कार मांगी। समझ में आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने आपको ऐसा बोला कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में क्या हो जाएगा बेटा, NaCl भी है, Cl- भी है, H+ भी है, और OH भी है। तो इसमें खाली क्या करने का, ये तो अपन अपना ये वाला ही फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें क्या करने का, नेगेटिव के लिए जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसी वो रेस जीतेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली रेस OH जीतना चाहिए था, बट यहाँ पे कौन जीतेगा, क्लोरीन। तो वही लिखा है यहाँ पे देखना, ड्यूरिंग द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। राइट। तो दिस इज ओनली, याद रखना, देख NaCl और देख 4 आयंस थे, तो 4 आयंस में बेटा रेस कौन जीतेगा, क्लोरीन जीतेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, बहुत सारे स्कूल के प्रीलियम में ये दिया था। बरोबर है। क्या है बेटा, H रेस जीता है तो क्या, क्या बोल रहा है, तो क्या कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हैं, एल्यूमिनियम और H होता है तो H जीतेगा, ये सीरीज देखना, सीरीज में जो नीचे रहेगा तो वो जीतेगा। ठीक है। ये याद रखना बेटा, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड अगर दिया रहेगा तो सिर्फ फिर हम लोग ये नेगेटिव के लिए सीरीज फॉलो नहीं करेंगे। खाली नेगेटिव के लिए सीरीज फॉलो नहीं करेंगे, पॉजिटिव के लिए तो सीरीज ही फॉलो करेंगे। नेगेटिव के लिए हम लोग खाली क्या बोलेंगे बेटा, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ले लिया, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो Cl रेस जीतेगा, और इन दोनों में तो H+ ही जीतेगा। क्लियर है। अभी दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, इनर्ट क्या करता है, बस करंट अंदर पास होने देगा, आने जाने देगा। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव जो खुद का आयंस बनाएगा। आपके सिलेबस में इनर्ट कौन है बेटा, इनर्ट आपको सिर्फ प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही है, बाकी कोई भी रहेगा तो तुम्हारा कौन होगा, एक्टिव। एक्टिव खुद अपना आयंस बनाएगा। क्लियर। ओके। चलो, तो बेटा ये सब अपना पूरा हो गया। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे इसमें आप लोगों को मैं खाली क्या क्या बता देता हूं। एक तो पहला ये बोलेंगे, हाँ चलो, पॉइंट टू अगेन कौन सा पॉइंट टू, तेरे को बताया ना अभी बेटा, इतना बताने के बाद तुम लोग सोते हो क्या क्लास में।
अरे NaCl कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो क्या होगा, Na प्लस और Cl दोनों ज्यादा है ना बेटा, और OH कम है, ये तेरा ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड समझ में आता है ना। तो इसमें खाली है ना ये याद रखने का, फिर हम लोग को सीरीज फॉलो नहीं करेंगे, पॉजिटिव के लिए सीरीज फॉलो करेंगे, इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो रेस जीतेगा। बरोबर है, समझा क्या कृषा गजारिया? हेलो। यस सर। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना बेटा, तो कॉन्सेंट्रेटेड खाली नेगेटिव में जो कॉन्सेंट्रेटेड लिया है वो रेस जीतेगा। एच पानी भी था, एच ओ एच भी था और Cl माइनस था ना, तो Cl माइनस जीतेगा क्योंकि वो कौन ज्यादा है ना बेटा। लेकिन पॉजिटिव के लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अबे बोल यस। अला दिया, क्या प्रॉब्लम है तेरा? खाली हाथ रेस करने को ही आया क्या, मुंह बंद कर दिया क्या तेरा? जाने दे, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता है, सॉलिड है। तो सॉलिड है तो बेटा क्या होगा, नो फ्री आयंस एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वाई प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर is a bad conductor because it is a covalent compound and no free ions. ठीक है, इट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। अब एक एक करके हम लोग बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, पहला आपको है ना देखो, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं सब बताता हूँ। पहले हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। ओके, मोल्टन लेड ब्रोमाइड, मोल्टन लेड ब्रोमाइड में हु इज योर एनोड बेटा, ग्रेफाइट, कैथोड भी ग्रेफाइट, इनर्ट है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। इसके अंदर बेटा पहले मैंने क्या लिया था बेटा, ओके लेड ब्रोमाइड सॉलिड लिया था। सॉलिड लेड ब्रोमाइड करेगा क्या इंटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, नहीं, तो मैंने उसको नीचे से गर्म किया। लेकिन प्रॉब्लम है बेटा, लेड ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 600 के ऊपर है। तो करूँ क्या, मैं नॉर्मल बर्तन लेता स्टील का तो इसको हीट करता तो पिघल जाता। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सिलिका क्रूसिबल। गिव रीजन व्हाई सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड। तो पहला सिलिका क्रूसिबल क्या करेगा, इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा। दूसरा, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके बाहर इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देगा बेटा। क्लियर, राइट। इट कैन विस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, एंड इट इज इनर्ट ऑल्सो, ये बेटा अंदर का लेड ब्रोमाइड से रिएक्ट भी नहीं होता है। राइट। ओके, तो सिलिका क्रूसिबल लिया तो अपने को यहाँ पे मोल्टन, अच्छा मोल्टन वर्ड लिखना, अगर एग्जाम में आपको क्या पूछेगे सुन लो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देख ही पूछेंगे, हु इज द इलेक्ट्रोलाइट, हु इज योर कैथोड, हु इज योर एनोड, व्हाट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। फिर एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा होगा। फिर आपको पूछेंगे एट कैथोड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, और एनोड प्रोडक्ट बोलेगा तो नाम लिखने का, ऑब्जर्वेशन बोलेगे तो नाम लिखना नहीं है, ऑब्जर्वेशन बोला तो नाम लिखना नहीं है, आपको कलर लिखना है। तो चलो अभी एक एक करके, पहला लेड ये क्यों लिया वो समझ में आया। अभी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है। अब बेटा हम लोग ने लेड ब्रोमाइड को लिया तो देखिए टूट के दो, मोल्टन है ना बेटा, तो सिर्फ लेड आयंस होगा और ब्रोमाइड। अभी बेटा कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा बोलो बेटा, विच आयन विल गो पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे जाएगा कि नहीं, तो देख, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके वो लेड बन जाएगा। ये नेगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा बोल बेटा, पॉजिटिव के पास। नेगेटिव वाला कभी भी किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन। अभी आपको एक गिव रीजन आएगा, वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो बोलो ना रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अभी आपको पूछेगे भाई यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ओके कैथोड पे क्या भाई मिला, प्रोडक्ट क्या मिला, तो क्या बोलोगे, लेड मेटल डिपॉजिट। एनोड पे क्या मिला बोलो, ब्रोमीन गैस रिलीज। ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो देखने यहाँ पे कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना यहाँ पर। और यहाँ पे बेटा देख रहा है कौन सा फ्यूम्स आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखो ना रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ब्रोमीन का कौन सा फ्यूम, ऑब्जर्वेशन बोला तो आप ये लिखोगे बेटा, इजी, राइट। फिर बेटा हम लोग कहाँ पे करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, एसिडिफाइड वाटर आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड भी बोल सकता हूँ, बिकॉज सल्फ्रिक एसिड डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, राइट। तो अभी बेटा ये लेड ब्रोमाइड वाले से गिव रीजन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये देखो ग्रेफाइट एनोड इज यूज्ड, क्यों ग्रेफाइट को हम लोग ने यूज किया, बिकॉज इट रिमेन्स अनरिएक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स विच आर रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर सिलिका क्रूसिबल क्यों यूज किया, इट इज ऑलमोस्ट हाई, इट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, राइट। वाई मोल्टन रेड का इज एन एग्जांपल ऑफ redox रिएक्शन,
तो क्या बोलने का, हियर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, फिर लिखने का हु इज ऑक्सीडाइज एंड हु इज रिड्यूस्ड। फिर एक्वेस कॉपर सल्फेट, सॉरी एसिडिफाइड यूजिंग, यहाँ पे एनोड कैथोड कौन है देख लो बेटा। ओके, एनोड और कैथोड तुम्हारा प्लेटिनम प्लेटिनम। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिफाइड वाटर, दोनों भी लिख सकते हो। अब बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट हुआ और यहाँ पे इतना ऑक्सीजन है, देखिए इसका डबल है कि नहीं। तो पूछते व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कैथोड तुम्हारा कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कैथोड पे कौन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम। एनोड पे कौन होगा, ऑक्सीजन। बराबर है। अभी इसमें बेटा मैंने तुमको बोला था ना, वो हम लोग को फॉलो करेंगे बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। देख बेटा मैंने क्या, इलेक्ट्रोलाइट अपना क्या था, एसिडिफाइड वाटर, मतलब मेरे पास दो दो चीजें थी। सल्फर पानी तो था ही ना बेटा, पानी के अंदर एक दो बूंद मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो मेरे पास कितने आयन्स है, H प्लस और सल्फेट। और अभी बेटा H प्लस है तो दोनों H प्लस है, तो H प्लस कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव के पास। अभी मेरे पास सल्फेट और OH माइनस है, तो रेस कौन जीतेगा, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आया ऑर्डर्ड, OH रेस जीतेगा। ठीक है बेटा। ओके, और OH रेस जीतेगा तो मैंने आपको बताया था ना कैसे लिखते हैं। अच्छा, H प्लस होगा तो बेटा 4H प्लस मिलकर 4 इलेक्ट्रॉनों के 2H2 मिल जाएगा। और OH का मैंने आपको बताया था ना बेटा, एक OH होता तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते, तो 4 OH है तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 4 OH। 4 OH से फिर क्या बन जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना मिला बेटा, ऑक्सीजन के आगे कितना वैल्यू है 1, हाइड्रोजन के आगे कितना है 2, तो रेशियो 1:2 बाय वॉल्यूम। प्रोडक्ट पूछेगा कैथोड पे तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम लिखने का ब्रैकेट में, ऑक्सीजन कितना है 1 वॉल्यूम। अभी आपको पूछेगा ऑब्जर्वेशन, तो कैथोड पे क्या है, अ गैस इज रिलीज विच बर्न्स विद पॉप साउंड, और यहाँ पे क्या है बेटा, अ गैस इज रिलीज विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। या तो क्या करेगा, टर्न्स अल्कलाइन पायरोगेलॉल सोल्यूशन व्हाट बेटा, फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन, याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, राइट। अब बेटा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कर रहा हूं बेटा, एक्वेस कॉपर सल्फेट, एक्वेस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा बेटा, ये करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ये इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये एसिडिफाइड वाटर में बेटा हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया, नाइट्रिक क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल, नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल होता था ना, तो नाइट्रिक एसिड के खुद के वेपर्स आ जाते थे, सल्फ्यूरिक एसिड का आएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, जब भी बेटा मैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस करता तो काफी लंबे समय तक करना पड़ता है। वाई हैव टू कैरी आउट फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिजोल्व है। क्या दोनों का सॉल्बिलिटी सेम रहेगा, एक का ज्यादा भी हो सकता है एक का कम हो सकता है, तो अगर मैं 5 मिनट के कर लिए करूंगा एक्सपेरिमेंट तो खाली जिसका सॉल्बिलिटी कम है वही बाहर आएगा। इसलिए मैं लंबे समय तक करता, लंबे समय तक करने का एडवांटेज क्या है पता है क्या, दोनों गैस अच्छे से बाहर आ जाएगा एंड वी कैन कंपेयर देम इजिली, प्रॉपर सैचुरेशन ऑफ गैस विल टेक प्लेस। ठीक है। अच्छा, खाली पानी लिया रहता तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता नहीं, तो मैं एसिड डालता हूं अंदर। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे रेस कौन कौन जीत गया था, तुम्हारा OH जीत गया था और क्या H प्लस जीत गया था। कौन सोल्यूशन में वापस रह जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने स्टार्टिंग में सल्फ्यूरिक एसिड डाला और एंड में भी मेरे पास क्या बचेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइट ना। वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विल रिमेन अनचेंज, कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये सब गिव रीजन आएगा हाँ बेटा। ये देखो बेटा, ये गिव रीजन यहाँ पे दिया, व्हाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रीफर्ड टू डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर ये भी आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो 2:1 में ही क्यों हुआ, तो आप रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिख देना वहां पर। फिर बाद में व्हाई करंट इज पास फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये भी आएगा। फिर आपको और एक क्वेश्चन आएगा, ये देखो, ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन कैटालिसिस, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर तो डज नॉट फॉर्म आयन, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते तो आयंस बन जाता था। और एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता था, द वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स अनचेंज्ड, बरोबर है कि नहीं, राइट। हेलो, ओके। चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर, एक्वेस कॉपर सल्फेट। तो मेरे पास सोल्यूशन में यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट। तो बेटा देख, इलेक्ट्रोलाइट एक्वेस कॉपर सल्फेट, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, कॉपर सल्फेट एक्वेस मतलब कॉपर भी है, सल्फेट भी है, H प्लस भी है और OH माइनस भी है। अब कौन रेस जीतेगा, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन, फिर भी है क्यूट, तो कॉपर नीचे तो कॉपर रेस जीतेगा। और इसमें कौन रेस जीतेगा, OH। सोल्यूशन में कौन रह जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड रह जाएगा, बरोबर है। तो देख कॉपर यहाँ पे तेरा कहाँ पे जमा हो जाएगा बेटा, कॉपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल गो वेयर, टुवर्ड्स, कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स कैथोड।
एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। बेटा देख रहा है ना, यहाँ पे मैंने पूरा टेबल वाइज दिया आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉपर मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे क्या लिखोगे, एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज। ऑब्जर्वेशन पूछेगी तो बेटा अभी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ना ब्राउनिश पिंक वर्ड यूज किया, इसलिए मैंने ब्राउनिश पिंक वर्ड लिखा है। देखना बेटा, यहाँ पे ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, विच गैस इज रिलीज, ऑक्सीजन। ओके, और वहां पे क्या होगा, टेस्ट क्या देखोगे बेटा, रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब बेटा यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो बेटा सोल्यूशन में से कॉपर गायब हो रहा था कि नहीं, देखना कॉपर यहाँ पे जाके चिपक रहा था। तो ये सोल्यूशन का ब्लू कलर किसके वजह से था, कॉपर के वजह से। अब कॉपर धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो ब्लू सोल्यूशन विल फेड। ये भी लिखना पड़ेगा, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स कब, व्हेन वी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब बेटा मैं तुमको बताने वाला जो प्रिंसिपल जो सबके लिए यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज होगा, और इट विल बी यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज वेल एज एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एक्टिव मतलब मैं एक इलेक्ट्रोड हूं। अब तक अपना इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आ रहा था क्या, नहीं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, दोनों में ये यूज होगा। अब बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम ग्रेफाइट को छोड़ के मैं कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड लूंगा तो वो एक्टिव है। एक्टिव इलेक्ट्रोड में आपको याद रखना है, मैं क्या होता हूं, मैं एक इलेक्ट्रोड हूं, आपने मुझे किस में इमर्स करके रखा है, मेरे ही आयंस में, मेरा ही आयंस। तो अगर बेटा ये मेटल एम है तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट में Mn प्लस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर ये कॉपर है, ये रॉड आपका कॉपर का बना हुआ है तो अंदर कॉपर 2+ सोल्यूशन लेने का। निकल का बना है तो निकल 2+ सोल्यूशन लेने का। सिल्वर का बना है तो सिल्वर का सोल्यूशन लेने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। अब इसमें बेटा ये बहुत आसान होता है, बेटा बहुत ही आसान होता है इसमें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही प्रिंसिपल होता है, और ये तुम्हारा एक्टिव इलेक्ट्रोड तुम्हारा हमेशा कहां पर होगा, एनोड पे होगा। मेटल मेटल टू बी प्लेटेड शुड बी ऑलवेज एट एनोड। सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट है फोन, फोन पे मुझे अगर कॉपर का प्लेटिंग करने का, तो फोन कहाँ पे चला जाएगा, कैथोड पे। और ये मेटल में जो इस पे चिपकाना है तो वो एनोड पे रहेगा। और इसमें बेटा है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बहुत इजी है। एनोड कैथोड के रिएक्शन में एक ही चीज होगा, एनोड और कैथोड पे, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। आपको बाकी कोई आयंस को देखना ही नहीं है, एनोड कैथोड में आप कोई सोल्यूशन का आयंस को देखोगे नहीं, सिर्फ ये जो मेटल होगा ना उसी को देखने का। तो एनोड पे ये जो मेटल है ना बेटा, अगर मैंने कॉपर लिया है, मतलब सपोज कोई मेटल लिया है, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn+ बनेगा। और कैथोड पे वही मेटल है ना बेटा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बन जाएगा, बस। तो इलेक्ट्रोलाइट का आयंस को देखने का जरूरी नहीं है। अगर बेटा मैंने ये कॉपर का ले या रहता रॉड, तो एनोड पे क्या होता, कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu2+, और कैथोड पे क्या होता, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu बनेगा, बस। मतलब हम सोल्यूशन का कोई भी आयंस को देखने की जरूरत नहीं है। अभी देख बेटा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कर रहा हूं, देखो कॉपर सल्फेट का एक्वेस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब कॉपर, देख क्या लिखा है, एक्वेस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर एज एनोड। तो देख बेटा अभी एक्वेस सोल्यूशन लिया था मैंने, बेटा देख रहा है, एक्वेस सोल्यूशन लिया तो इतने सारे आयंस थे, मैंने क्या बोला, कोई आयंस को देखने की जरूरत नहीं है। अपना मेटल कौन था बेटा, कॉपर, बस इसी को देखो। तो एनोड पे और कैथोड पे देख वही आएगा, देखा ना, कैथोड पे वो गेन करके कॉपर बन रहा है, एनोड पे इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, देख रहा है कि नहीं बेटा। तो बाकी सब आयंस लोग का कोई काम है ही नहीं, है ही नहीं, देखना ही मत। एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा तो एनोड कैथोड का रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। अब बेटा इसमें ना एक मजेदार बात क्या होती है बेटा, ये एनोड ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन अंदर लूज किया, बरोबर है कि नहीं, इसका लूज किया अपना। तो धीरे धीरे ये एनोड का साइज क्या होते जाएगा, ये मेटल था ना, मैं मेटल था, मेरा इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा साइज कम हो जाएगा, और ये कॉपर यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो ये कैथोड का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा सोल्यूशन भी हम लोग ने कॉपर का ही लिया था ना बेटा, तो एक कॉपर अंदर जा रहा है तो एक यहाँ पे जा रहा है, तो सोल्यूशन का कलर फेड होगा नहीं, कलर फेड होगा नहीं, क्लियर है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, लॉस इन मास, यहाँ पे क्या लिखोगे, गेन इन मास, एंड क्या होगा, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, ये देख रहा ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, बट ब्लू कलर फेड होगा क्या, रिमेन्स द सेम, ओके, राइट। Sir, if the metal is kept at the cathode, then फिर कोई reaction होगा? नहीं होगा ना बेटा, नहीं. बरोबर है ना, फिर मेटल रिएक्शन होगा ही नहीं ना बेटा।
वो मेटल अगर यहाँ पे रखा ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा ना बेटा। दोनों साइड मेटल होना चाहिए कि नहीं, और दोनों सेम मेटल होगा तो कैसे होगा रिएक्शन, नहीं राइट? सर, दूसरे साइड पे प्लैटिनम और फिर कैथोड पे कॉपर, तो ऐसे। क्या, हाँ तो नहीं होगा रिएक्शन, कोई भी नहीं, ओके। नहीं होगा ना, क्योंकि प्लेटिनम तो इनर्ट है, वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा, राइट ना? हाँ, ओके। हम्म। अब बेटा एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं पता है क्या, ये डायग्राम को ऐसा रिवर्स कर देते हैं, तो आप कंफ्यूज होने का नहीं, आपको क्या देखने का, साइन देखने का, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ लिखा है। अब बेटा वो अभी देख, अभी हम लोग को क्या करने का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेटा क्या है देखना, मैंने तुमको सिंपल से बताया था, मुझे ये चम्मच पे सिल्वर चिपकाना है। तो बेटा ऑब्जेक्ट कभी भी कहाँ पे होगा, कैथोड पे। यहाँ पे सीजर है तो कहाँ पर है वो बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज एट कैथोड। और जिस जो मेटल चिपकाने का है अपने को, वो डेट विल बी ऑलवेज एट एनोड। देख अभी मुझे यहाँ पे क्या लेने का था बेटा, प्लेटिंग किसका करवाने का था, बोलो बेटा, सिल्वर का, चम्मच पे सिल्वर चिपकाने का था, तो एनोड किसका लिया मैंने, सिल्वर का लिया, बराबर है, और कैथोड पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसमें हम लोग बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं बेटा, इसका नाम याद रखना, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला था, सोल्यूशन नहीं लिखा तो आप गए, या एक्वेस लिख। आप बोलोगे सर हम लोग ने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया, वी कैन नॉट यूज सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट बेटा फास्ट डिसोसिएशन होता है और वो अनइवन प्लेटिंग कराएगा। मेरा प्लेटिंग एकदम मस्त स्मूथ होना चाहिए ना बेटा, ओके। तो अभी बेटा आपको पता है क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज एट कैथोड, मेटल विल बी एट एनोड। फिर बेटा देखिए सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड था तो कितना आयन पैदा करेगा, Na भी करेगा, सिल्वर भी करेगा, साइनाइड भी, और पानी तो लिया ही हम लोग ने। मैंने आपको क्या बोला, किसी को देखने का ही नहीं, हम लोग ने एनोड किसका लिया था, सिल्वर का, बस। तो देख सिल्वर विल गेन इलेक्ट्रॉन और सिल्वर यहाँ पे लूज करेगा, खत्म। बाकी ये सब आयंस को देखने की जरूरत ही, मैंने क्या बोला, एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा तो बाकी आयंस को देखने का ही नहीं, खाली अपना जो मेटल है उसी को देखने का। एनोड पे वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन में जाएगा, हो गया। अब देख बेटा यहाँ पे से ये सिल्वर आयंस देखना अंदर आएगा कि नहीं, तो सिल्वर का साइज कम होगा और यहाँ पे सिल्वर जाके चिपक जाएगा, इस पे कोटिंग आ जाएगा, इजी। तो देख बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिल्वर मेटल डिपॉजिट, और वहां पे क्या होगा, लॉस इन मास। अभी बेटा आपको ना इसमें गिव रीजन आएगा, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड ही क्यों यूज किया। अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय हम लोग को बहुत चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो हम लोग को कौन सा करंट यूज करना है, डायरेक्ट करंट यूज करना है, अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, आर्टिकल को कहाँ पे रखना है, कैथोड पे। मेटल को कहाँ पे रखना है, एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइट में मेटल का ही आयंस होना चाहिए। करंट क्या करना, ये गिव रीजन में आएगा, लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम क्यों करने का, इट विल एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग। Why direct current should be used, not alternating? Because direct current will ensure smooth plating, whereas alternate current will ensure uneven plating. अब मुझे यहाँ पे क्या चिपकाने का है, निकल चिपकाने का है, ये सीजर पे निकल चिपकाने का है, तो मैंने एनोड किसका लिया, निकल का, खत्म। एक्वेस निकल सल्फेट सोल्यूशन। तो ये सब रहेगा, मैंने क्या बोला, बाकी सब आयंस को देखने का ही नहीं है इसमें। निकल है देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस, यहाँ पे ऑक्सीडाइज, खत्म, राइट। अभी ये होता है एक बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्या है हेडिंग, ये रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में बेटा देखिए डेफिनेशन पढ़ो बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये रहा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज, अच्छा पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था, इट इज द कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ इंफीरियर मेटल। ठीक है ना बेटा, मुझे डिजायर्ड क्यों करते हैं हम लोग, टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, राइट ना बेटा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है बेटा, मैं सपोज बेटा एक रॉड हूं, मेरे को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग कर दिया, लेकिन मेरे अंदर है ना इम्प्यूरिटीज है। मैं मेटल रॉड हूं, मेरे अंदर, मैं कॉपर का रॉड हूं, मेरे अंदर है, वो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको कैसे निकालने का। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द मेटल आर रिमूव इलेक्ट्रोलाइटिकली सो एज टू ऑब्टेन मेटल विथ हाई प्योरिटी। तो हाई प्योरिटी इसमें देख बेटा, ये एग्जांपल होगा बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योर आपका कभी भी कहाँ पे आएगा बेटा, एनोड पे। देखिए इम्प्योर था, इसके अंदर क्या था बेटा, कचरा था, ये सब कचरा था बेटा, अंदर था। तो बेटा अभी मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे पतला, स्टार्टिंग में मैंने एकदम यहाँ पे पतला कॉपर रॉड लिया है, एकदम थिन लिया था पहले। अब बेटा क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ये एक्टिव है कि नहीं, तो ये अंदर अपना क्या बनाएगा बेटा, कॉपर आयंस बनाएगा, ओके। तो जैसे जैसे मैं कॉपर आयंस, ये अंदर मेरी इंप्यूरिटी थी, जैसे जैसे मेरे कॉपर आयंस जाएंगे थोड़े टाइम के बाद ये इंप्यूरिटी भी एक्सपोज हो जाएगा। इंप्यूरिटी आयंस बनाएगा नहीं तो इंप्यूरिटी क्या हो जाएगा, मिट्टी है तो नीचे गिर जाएगा बेटा, देखना ये इंप्यूरिटीज बेटा नीचे गिर गई, चिक करके देख रहा है। इंप्यूरिटीज कहाँ से नीचे गिरी, एनोड से ना, ये एनोड था ना, इसलिए इसको एनोड मड बोलते हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है बेटा, ये एनोड मड है तुम्हारा, बराबर है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरा साइज कम होते जाएगा, कचरा सब नीचे गिर जाता है, और मेरे जो आयंस बने, वो आयंस बेटा बाजू में यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, यहाँ पे जाके चिपक जाएगा इस पे,
और इसका साइज धीरे धीरे मोटा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ पे लॉस इन मास होगा और यहाँ पे गेन इन मास। और यहाँ पे भी एक्टिव मेटल है ना, तो कॉपर सल्फेट को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, एक्टिव है तो बेटा ये लोग आयंस को देखने का ही नहीं, इसी को देखने का। तो ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट कैथोड पे, और एनोड का लॉस इन मास, इजी, राइट बेटा। और ये एनोड मड है। लास्ट में आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब ये हम लोग ने बेटा किया है मेटल, इसमें अच्छे से नहीं दिया है बेटा, अच्छे दिया है लेकिन आप कौन सा रेफर करोगे बेटा, मेटलर्जी वाला करना। आज मैंने मेटलर्जी वाला वीडियो शेयर किया ना, उसमें आप ये देख लेना। अब बेटा देखो, मैं तुमको ना इससे रिलेटेड है ना क्वेश्चंस बता देता फटाफट। अभी जैसे अगर आप देखोगे ना बेटा यहाँ पर, ये देखो, अभी वो लोग है ना इलेक्ट्रोमेटलर्जी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देख ये नहीं, ये वाला तो, ये वाला बेटा अपना मेटलर्जी वाला है बेटा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन बेटा इसमें भी आता है। ये देख बेटा, ये आया कि नहीं क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, राइट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है अपने को, आ जाओ। ये देख, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो आया रिएक्शन है, एनोड क्या होगा, एनोड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, एनॉक्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया खत्म। समझ में आया। एसिडिलेटेड वाटर में इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया मैंने। आयन डिस्चार्ज एट कैथोड। एसिडिलेटेड वाटर मतलब क्या होता था, H प्लस और H माइनस होता था, और क्या होता था, H प्लस और सल्फेट। अच्छा क्या बोला है, कैथोड मतलब कौन सा टर्मिनल होता है तुम्हारा, नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, सो विच आयंस विल गेट डिपॉजिटेड, H प्लस। रिएक्शन एट एनोड बोला है, एनोड पे कौन जाएगा बेटा, सल्फेट, क्या है, OH, OH जाएगा। तो OH का आप क्या लिखोगे, 4OH माइनस, लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू 4OH। फिर 4OH आपको क्या दे देगा बेटा, आपको पता है ना, ऑक्सीजन एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ पे लोग ने क्या बोला बेटा, डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl में कौन कौन था बोलो, Na प्लस और Cl माइनस था, और H प्लस और OH माइनस था, बराबर है कि नहीं। तो रेस आपका भी कौन जीतेगा, कैथोड मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, Na और H प्लस में H प्लस जीतेगा। एनोड में कौन जाएगा, OH, वही रिएक्शन लिखोगे। फिर बेटा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक क्वेश्चन दिया है बेटा, यहाँ पे देखो किधर गया, ये रहा, ये देखो। ये देख बेटा, अभी ये सब आएगा ना बेटा, आप कर पाओगे ना बेटा, ये मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ये कॉपर सल्फेट, एनोड कैथोड का रिएक्शन, क्लियर है। ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट बोलो ने, ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया था, किधर था वो, ये रहा। देखना, अनसर्किट लैंप लाइट्स अप, एक्स कुड बी, अल्कोहल एंड वाटर आर बैड कंडक्टर, खाली सोडियम क्लोराइड है तो भी बैड। जैष्णवी क्या है डाउट तेरा, बोल। सर स्पेक्टेटर आयन मतलब। स्पेक्टेटर आयन, ऐसा कोई कुछ पूछते ही नहीं है तुम लोग को। स्पेक्टेटर आयंस क्या होता है, जो रिएक्शन में नहीं जाता, ओके, उसको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। जो रिएक्शन मतलब जो एनोड कैथोड पे नहीं जाता उसको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं, ओके। ठीक है, राइट। चलो बेटा, सोडियम शुगर सोल्यूशन भी नहीं होगा तो बचा कौन बेटा, ये देखो बेटा, पोटेशियम सल्फेट इन वाटर, यस वो कंडक्ट करेगा, क्लियर है, राइट। सर आप अभी जो आपने दिखाया वो टेबल जिसमें रिएक्शन एट एनोड था, वो क्वेश्चन पे एक बार जा सकते हो? क्वेश्चन पे कौन सा, ये वाला, अरे बाबा ये, हाँ ये, बट दूसरा दूसरे पेपर का था ना, ये वाला पेपर नहीं था। ये ले बेटा, ये ले, क्या हाँ प्रॉब्लम। तो सर उसमें जो रिएक्शन है, 4 OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग डायरेक्टली 2H2 लिख सकते हैं कि 2H2 प्लस 2H2O प्लस नहीं नहीं नहीं, ओ अभी ये टू देना, एसिडोटेड वाटर में बेटा अभी तेरा एनोड मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद में तेरे को लिखना पड़ेगा पूरा, 4OH तो दो माइनस, दो इसमें लिखना पड़ेगा ना हाँ मतलब। 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 4OH, फिर 4OH से वो भी बनेगा ना बेटा, ऐसा। ये लिखने के बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा, 4OH से आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, पूरा दो। अच्छा तो दो दो दोनों बार ही लिखना हाँ, पड़ेगा। दोनों 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 लिखना पड़ेगा, दोनों लिखना पड़ेगा, एनोड पे है ना बेटा, जो पूरा हो रहा है ना वो बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। फिर आपको क्या हो गया, हाँ, फिर बेटा मैं आपको ऐसे में बता रहा हूँ, देखो ना ये ना, आपको पता है ना बेटा, मैंने ये भेजा है, प्लीज ये आप देखना। इसमें ना एक दो क्वेश्चन में मैं ना, मतलब मैंने देखे काफी, एक दो क्वेश्चन में मुझे एरर नजर आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा बेटा।
एनीवेज अभी बाद में ये सब जान दो, मैं मेटलर्जी वाला कोई छूटा था इसमें से। हाँ ये देख बेटा, ये आ गया कि नहीं? अभी देख अबाउट डायग्राम दिया है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिलेटेड वाटर, द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड। क्या होगा एनोड पे रिएक्शन? बोलो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा रिएक्शन होगा बोलो बेटा? ये डी। डी वाला होगा कि नहीं? बोलो बेटा, राइट ना? वेरी गुड। फिर बेटा ये सब जानो तो ये जानो तो, हाँ देखिए लेड ब्रोमाइड का आया कि नहीं? तो अभी बेटा सर्किट इज कंप्लीट, अभी देखने का सर्किट कंप्लीट है। ओके, क्या बोला है? द पिक्चर द टीचर हिट्स द बल्ब डज नॉट लाइट अप, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द बल्ब? क्यों नहीं जला? बोलो क्यों नहीं जला, देखो ना बेटा। सी। मोल्टन लेड ब्रोमाइड, अरे बल्ब नहीं जला बेटा। हाँ ऑप्शन सी ना सर। टी होगा। सी। हाँ अभी बेटा इसमें अगर आप देखोगे ना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। मोल्टन द सैंपल ऑफ द लेड ब्रोमाइड वाज नॉट, गो टू क्वेश्चन नंबर 49। अरे जाता हूँ ना बेटा, रुक तो जा बेटा। द डीसी पावर सप्लाई वाज नॉट सेटअप करेक्टली। सर वॉज सेटअप करेक्टली। हाँ उन्होंने वॉज सेटअप करेक्टली लिखा है। हाँ, ये तो सेटअप करेक्टली बेटा, द सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड। तो बेटा देख सर्किट इज कंप्लीट, वो तो होना ही चाहिए। मोल्टन लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी फॉल्स है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी क्या? द बल्ब डज नॉट लाइट अप, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? द सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट बाय द टीचर। बेटा इसमें देख ना यार, ये ऑफ नजर आ रहा है, देख ना ये नॉब ऑफ पे है ना बेटा, देख ना ऑन होना चाहिए था ना ये, राइट ना? क्या दिया आंसर की में इसका? सर सी दिए। सी दिया है। So C is written. हाँ हाँ हाँ, नहीं सॉरी ये नहीं इंडिकेटर दिया, हाँ तो बरोबर है। तो लेड ब्रोमाइड वाज नॉट हीटेड अप टू द मेल्टिंग पॉइंट, वरना आयंस बनेगा ही नहीं ना बेटा। इसमें ना थोड़े क्वेश्चन एक दो ऐसे आड़े टेढ़े भी दिए, लेकिन ठीक है बेटा। हाँ ये वाला क्वेश्चन देख बेटा, विच एरो इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ सिल्वर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट? चलो बेटा, सिल्वर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे बेटा? सिल्वर आयन लिया है, क्या होगा बोलो? डी सिल्वर, होगा। ये मैं तो ये फोर्थ वाला। पॉजिटिव में डी हम डी लोग ने डी। सिल्वर लिया ना बेटा, तो सिल्वर आयंस अंदर जाएगा ना ऐसा, राइट ना? सो इंडिकेट्स द मूवमेंट of ions in the electrolyte and the electrons in the external circuit. सिल्वर आयंस कहाँ पे जा रहा है बेटा? अरे कैथोड पे जाएगा कि नहीं बोलो ना भाई? अरे Ag प्लस इधर पे जा रहा है कि नहीं बोल बेटा? हाँ सर। तो सिल्वर आयंस 4 और तेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ पे जाएगा बेटा? ये ऊपर की तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, पता है ना बेटा? यस अरे सर। यार, हम लोग ने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन लीव्स फ्रॉम एनोड, राइट? और सिल्वर आयंस यहाँ पे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला था उसने? 49। ये देख बेटा, व्हेन अ कंपाउंड वाज यूजिंग द गैस रिलीज एट द एनोड मेड अ ग्लोइंग स्प्लिंटर रिकिंडल, ठीक है? द इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट प्रोड्यूस सच गैस, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनोड, इफ गैस रिलीज एट जी। एनोड, ग्लोइंग स्प्लिंटर को लिट किया, मतलब एनोड पे कौन रिलीज हुआ था? एनोड मतलब पॉजिटिव। तुम्हारा कौन सा टर्मिनल होता है बोलो बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन गया बेटा? तुम्हारा ओ एच आयंस रेस जीता था। तो वो लोग ने क्या बोला था? इलेक्ट्रोलाइट डेट विल नॉट प्रोड्यूस सच गैस, नॉट प्रोड्यूस बोला है तो कौन सा होगा बोलो बेटा? Concentrated solution of NaCl. कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी गुड, बराबर है कि नहीं? क्योंकि Cl माइनस रेस जीतेगा वहां पर, मैंने बताया था ना Cl माइनस वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो, राइट? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन देख रहा है बेटा, यहाँ पे उसने क्या किया है? अपने को ये ऑब्जेक्ट को सिल्वर प्लेटिंग करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेट करना है, तो वो कहाँ पे होना चाहिए बेटा? बोलो बेटा, कैथोड पे होना चाहिए। ये लोग ने यहाँ पे देख, ये देखने का, ये लोग ने यहाँ पे गलती से इसको एनोड पे डाला है। एनोड पे तो अपना ये मेटल होना चाहिए ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन डन फॉर द प्रॉपर प्लेटिंग? क्या करते थे बोल बेटा? ऑप्शन सी। हाँ, चेंज द पेन टू सर नेगेटिव। सी। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा करेंगे तो आएगा ना बेटा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस में क्यों? बिकॉज कार्बन एनोड इज कंज्यूम when the electrolyte bromide is carried, the product form at the respective electrode are, ठीक है ना बेटा?
तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड का करते हैं तो बेटा पॉजिटिव तुम्हारा एनोड होता है, नेगेटिव क्या होता है बेटा कैथोड। तो नेगेटिव पे कौन सा आयन जाएगा, लेड जाएगा। एनोड पे कौन जाएगा बेटा, ब्रोमीन। तो कौन सा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तुम्हारा कौन सा था, पॉजिटिव पे Option कौन A. गया, ब्रोमीन। और यहाँ पे लेड, तो आंसर कौन सा होगा, ए ना। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट बेटा, राइट। Yes. अच्छा बेटा, किसने तो ये डाउट पूछा था, इसमें से दो सिमिलर स्ट्रक्चर कौन से पता है क्या, एक तो ये है और एक ये वाला है, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दिस इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। सब जानते बेटा, ये सब हो गया बेटा। अभी आपको समझ में आ रहा है ना बेसिकली बेटा क्या हो रहा है बेटा। अभी बेटा ये क्वेश्चन में ना बहुत लोगों को कंट्रोवर्सी, मुझे भी कंट्रोवर्शियल क्यों लग रहा है पता है, हेल हॉरल्स प्रोसेस में प्योर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये तो ट्रू है कि नहीं बोल बेटा, राइट। लेकिन अभी वो लोग ने क्या कुछ है, एल्यूमिनियम इज नॉट जनरली फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म। अभी ये कंट्रोवर्शियल क्यों पता है क्या, देख एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक तो और कौन सा है, बॉक्साइट है बेटा। तो बॉक्साइड में क्या होता है, .2H2 मतलब एल्यूमिनियम बेटा है ना बेटा। तो खाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बट हाइड्रेट है, बट तुमको पता है और एक और होता है कोरेंडम। तो कोरेंडम बेटा फॉर्मूला क्या था, ओनली Al2O3 था, याद आ रहा है कि नहीं। तो अभी इसमें तू देखेगा ना तो एक तुम्हारा करेक्ट है, बट आर तेरा क्या है, वो लोग ने क्या दिया पता है क्या पीछे, बोथ ANRR करेक्ट। लेकिन बेटा अगर मैं देखने जाऊं तो कोरेंडम भी होता है कि नहीं बेटा, राइट ना। तो ये मैं एक बार है ना बेटा फिर से ना मैं आई हैव मतलब मैंने हमारे टीचर्स ग्रुप में भी डाला है, मुझे ये इसके ऑप्शंस रॉन्ग लग रहे हैं बेटा। वो लोग ने क्या दिया, बोथ ANRR करेक्ट। मेरे हिसाब से ए करेक्ट But होना it should चाहिए ना। be B, na? Yeah, Ideally. it should be B because aluminium, they have written not found, but aluminium is found in Al2O form or Al2O3 form only, Yeah. right ना। सो यहाँ पे मेरे को ना इसलिए वो लोग ने प्रोबेबल आंसर लिखे, अगर इफ यू सी ना बेटा दे हैव रिटन प्रोबेबल आंसर। क्या हो गया बेटा, तेरे को ये नहीं आ रहा था क्या, 39 लावा। Sir, No, no, sir. 49th question. क्या हो गया बोल बेटा। उसमें पीछे it's written Cu, but I thought it should be aluminium. हाँ वो मैं देखता हूँ बेटा, वो मैं सब बताऊंगा। हाँ. ओके वो मैं सब बताऊंगा बेटा, लेकिन ये वाला देख बेटा, ये नहीं, ये नहीं, कौन सा था अपना बेटा, कौन सा है, 49 ना। Yeah. हाँ चल बेटा ये देख आएगा, द इज द पोजिशन ऑफ द कैटायन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ इट विल बी डिस्चार्ज। तो कहां पर होगा, ऊपर Higher. तो हायर होना चाहिए बेटा, समझ में आया ना बेटा। 49 तो बोल रही है बेटा ये। Yeah, sir. निकिता wanted to gift what friend a decorative piece, quite hard and strong, does not get corroded, can be polished. She selected a statue that matched her criteria. It was made of an alloy whose main constituent will be what। स्टैच्यू बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, बोल बेटा। किसका बनाते थे, ब्रास का ना बेटा। Oh, हाँ. तो ब्रास में But कौन सा it can get corroded, na, that way. नो नो डज नॉट गेट करोडेड। हाँ, तो अगर कॉपर होगा उसमें तो it does get corroded, I think. कि करोजन क्या नहीं? होता है पता है, करोजन दो तरह का होता है। करोजन एक होता है विच ईट्स अप द मेटल, कॉपर पे बेटा जो करो लेयर आता है ना, इट डज नॉट ईट्स अप द मेटल, ठीक है ना बेटा। अच्छा, okay. तो कॉपर But होगा। it oxidizes, not corrodes. हाँ हाँ। ठीक है. सर आप 11th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. 11th कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस का है तो बोल, बाकी मैं दूसरा चैप्टर करूंगा तब मैं कराऊंगा। क्या है, ए 11th क्वेश्चन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का नहीं है बेटा, बाद में करूंगा, ठीक है ना। तो बेटा विद दिस बेटा वी आर डन विद इलेक्ट्रोलाइसिस। आप बेटा ये वाले क्वेश्चन करना बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में विल डू द नेक्स्ट थिंग। चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू Bye, sir. सर. Thank you. Bye, Thanks. sir. Thank you. बाय बाय।